गुड मॉर्निंग क्लास। सभी बच्चे सृष्टि हिंदी पाठमाला बुक निकालेंगे और चैप्टर 1 खोलेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे और कठिन शब्दों पर लाइन खींचेंगे। ये सब है कठिन शब्द जिसमें लाइन खींचा हुआ है, वे सभी कठिन शब्द है। इसे अपने कॉपी पर ही लाइन खींचेंगे और इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। पहले यहाँ सभी बच्चे अपने बुक खोलेंगे और बुक पर जो कठिन शब्द है उसे लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ शब्द है सिपाही, जाएंगे, वक्त, अंगारों, मुस्कुराएंगे, अंधकार, हिम्मत, हारेंगे, हस्ती, बुलाएंगे, दुश्मन, दहलाएंगे, तूफानी, मंजिल। इस प्रकार हम लोग आज कठिन शब्दों के नीचे लाइन खींच लिए हैं और ये सभी कठिन शब्दों को याद करेंगे और पेज नंबर 8 खोलेंगे। पेज नंबर 8 में ये सब शब्दार्थ है। इस शब्दार्थ को अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखेंगे। क्लास वर्क कॉपी इस प्रकार सिंगल लाइन का होना चाहिए और सभी इस कॉर्नर में क्लास वर्क लिखेंगे, चैप्टर 1 लिखेंगे और आज का डेट और चैप्टर का नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे और आज हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शब्दार्थ। ये है शब्दार्थ: वक्त, समय, अंगारों, आग, हिम्मत, साहस, दहलाएंगे, डराएंगे, तूफानी, तूफानी के जैसे तेज, मंजिल, लक्ष्य, चैन, राहत, आराम। ये आराम का स्पेलिंग है आ, रा में आकार, माँ, आराम। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मौखिक क्वेश्चन। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। ये है मौखिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का बालक क्या बनना चाहता है? आंसर है भारत का बालक सिपाही बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, वक्त पड़ने पर भारत का बालक किस पर चलता है? आंसर है वक्त पड़ने पर भारत का बालक अंगारों पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन में कितना भी अंधेरा आए, भारतीय बालक अंधकार कैसे मिटाता है? आंसर है जीवन में कितना भी अंधेरा आए, भारतीय बालक अंधकार हिम्मत से मिटाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग लिखित। ये लिखित क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। ये सभी लिखित क्वेश्चन को हम लोग अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखेंगे। ये है लिखित क्वेश्चन। इस प्रकार आप लोग जैसे मैंने यहाँ लिखा है ठीक उसी प्रकार कॉपी करेंगे। यहाँ लिखित लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, बालक किस प्रकार आगे बढ़ना चाहता है? आंसर, बालक अंगारों पर चलकर भी आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी मुसीबत से घबराए बिना आगे बढ़ना चाहता है। जैसे बालक देश की रक्षा करने के लिए वक्त आने पर अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हो जाता है और जितने भी मुसीबत आए वे मुसीबत से नहीं घबराएगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। अभी भारत में आने वाले दुश्मन के साथ बालक क्या करना चाहता है? आंसर है भारत में आने वाले दुश्मन को भय दिखाकर भगाना चाहता है। भारत में आने वाले दुश्मन को भय दिखाकर भगाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक ऐसा क्यों कहता है, फूलों से हम कोमल? फूलों से हम कोमल। आंसर है बच्चे सच में मासूम और निश्चल स्वभाव के होते हैं, इसलिए वह कहता है कि हम फूलों से भी कोमल हैं।
सही में हमारे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनके मन में कोई भी पाप नहीं होता है। वे निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। उनका मन हमेशा साफ रहता है, इसलिए वे फूलों से भी कोमल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का अर्थ यह है कि भारत के हर बालक में निर्भयता, निश्चलता और देशभक्ति का भाव होना चाहिए। भारत के सभी बालकों पर निर्भयता, निश्चलता और देशभक्ति का भाव होना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने चैप्टर 1 का शब्दार्थ, मौखिक और लिखित ये क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कर लिए। सभी अपने क्लास वर्क कॉपी पर शब्दार्थ, लिखित और ये मौखिक हम लोग मुख से बोलेंगे, उसे अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। शब्दार्थ और लिखित ये क्वेश्चन को हम लोग अपने क्लास वर्क कॉपी पर अच्छी तरह लिखेंगे, साफ साफ, और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।